नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वन टॉपिक वन शॉट करके एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे रिलेट करेंगे जो भी हमारा शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट है, जहाँ पे भी आता है। जैसे UPHESC में हमारे बीएड और एजुकेशन में ये टॉपिक देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन भी देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद यूपी पीजीटी एजुकेशन, इसके बाद यूजीसी नेट एजुकेशन, जीआईसी में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारे जो भी एजुकेशन से रिलेट करते हैं उन सब के लिए ये क्लास है। और जिस जिस स्टेट में भी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें ये एडी मॉडल आज हम लोग पढ़ेंगे। एडी मॉडल, तो ये एडी मॉडल देखा गया है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्लियर आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इसके स्टेप या फिर और सारी चीज़ें से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, बहुत छोटी सी हमारी क्लास रहेगी और अच्छे से टॉपिक समझेंगे हम लोग। एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स दिए जाएंगे। क्योंकि बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखते हैं जो एडी मॉडल है वो किस वजह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारा जो एडी मॉडल था वो यूएस आर्मी के लिए सबसे पहले तैयार किया गया था। कहाँ पे? जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। कहाँ पे थी ये? यूएस में। ठीक है, और 1975 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। 1975 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको सबसे पहले क्रिएट किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी में। और किसके लिए किया गया था? जो यूएस आर्मी काम करती थी उस पर। और उसमें क्या हुआ था, इसमें मेन क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी देखते हैं कि किसी चीज़ को लेकर कोई समस्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? उस पर एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि समस्या कैसे आ रही है, किन किन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व या एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पर कैसे इंस्ट्रक्शन या कोई कोर्स या कोई ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं जो इस पर वर्क करेंगे। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके हिसाब से ही अपने एक डिज़ाइन तैयार करेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे तो इसका सलूशन मिल सकता है। मतलब पहले हमने समस्याएं देखी, फिर उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश की। दिस इज़ यूज्ड बाय ट्रेनिंग डेवलपर एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स टू प्लान एंड क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब ये एजुकेशन में कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे क्लासरूम में हो गई या फिर हमारे स्कूल में या कॉलेज में कोई भी चीज़ों के लेकर समस्या देखी गई हैं, तो वही इसको ट्रेनिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब हमारे जो भी एक्सपीरियंस हैं उस पर हम लोग वर्क करेंगे और देखेंगे कि जो भी समस्या आ रही है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग में, मतलब कैसे उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंड द गैप यू नीड टू फिल द करेंट सिचुएशन। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन है, मतलब गैप है जो पूरी जो सिचुएशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कमियाँ देखेंगे कि क्या क्या कमियाँ हैं जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारे लर्नर्स हैं, मतलब जिनके ऊपर हमको ये एडी मॉडल प्रयोग में लाना है, उसको कैसे देखेंगे कि कौन है, कैसे, क्या है, कहाँ से और कब। ये सारे क्वेश्चन है। हाउ, कैसे, कि कैसे इन सब पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये हु, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये सब क्वेश्चन है, इनसे हम देखेंगे, अपने लर्नर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद एनालाइज एंड क्रिएट द बेस्ट सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। फिर क्या करेंगे? एनालिसिस कर लिया हम लोगों को, फिर हम लोग अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं या जैसे हमने काम किया है, जो एक्सपर्ट इस पे काम कर चुके हैं, उनके साथ मिलकर बातचीत करके बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने के कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर है डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग एक्चुअल डिज़ाइन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। अब हमने जो भी एनालाइज किया, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे
जो हमसे हायर पोस्ट पे उनसे बातचीत करके एक पूरा कोर्स या एक कोई सिस्टम रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल डिज़ाइन उस पर वर्क करेगी। इसके बाद एक्सपोर्टिंग योर डिज़ाइंस फाइल एंड अपलोडिंग द कोर्स। ठीक है, अब हमने सोच लिया कि ऐसी ऐसी डिज़ाइन रहेगी, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने कोर्स को लॉन्च करेंगे। मतलब जो ये समस्या है उसको पहले एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उस पर वर्क करता हुआ एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कह सकते हैं, उस पर एक कोर्स बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया कि जो हमारे डिज़ाइन या कोर्स रहेगा, जो पूरा जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग फाइल या कोई कोर्स के रूप में अपलोड करेंगे। फिर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस मेक श्योर यू वर्क विद योर लर्नर टू नो द एग्जैक्ट सेटिंग्स। जब हम लोग अपनी फाइल या जो भी डिज़ाइन तैयार कर रहे होंगे तो हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी लर्नर हैं जिनकी समस्याओं को हमें सॉल्व करना है, साथ हम लोग काम करेंगे या फिर जो इस चीज़ पे वर्क कर चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे। मतलब ऐसा सोल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे जिससे समस्या का समाधान निकले। ठीक, लास्ट में एट लास्ट एवेल्यूट दैट योर डिज़ाइन कोर्स और आइडियाज़ वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब फिर मूल्यांकन करेंगे कि जो भी हमने अपना डिज़ाइन बनाया है, जो कोर्स लॉन्च किया है किसी समस्या को लेके, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना लाभकारी हुआ है। अगर नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व, फिर से हम एडी मॉडल मतलब उसी हिसाब से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी दिया गया है, तो आपको ये PDF भी दे दिया जाएगा, जिसको लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, ये हमारा एडी मॉडल है। सबसे पहले क्या होता है, एनालिसिस हम लोग करेंगे, जैसे कि बताया, पहले एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या समस्याएं हैं। उसके बाद डिज़ाइन, ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम लोग एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे कि कौन कौन सी समस्या है और हमारे कैसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जिनको हम उस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट, अब हमने ये कर लिया अपने अब हम एक प्रोडक्ट कोई या कोर्स या कोई एक फाइल या कोई प्रोसेस एक लॉन्च करेंगे जिस पे कह सकते हैं सिस्टम पे वर्क हो सके, मतलब उस चीज़ पे काम कर सके जो लर्नर हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करेंगे जो अपने लर्नर्स हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर या डिज़ाइन बनाया है उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए उस पर अप्लाई करेंगे अपने ऑडियंस पे। फिर लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो भी हमने बनाया था, जो भी हमने डिज़ाइन किया था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, समस्या को लेके जो नीड्स थी लर्नर की, उसके हिसाब से हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि कितना वर्क ये किया है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस, मतलब समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को फिर से क्रिएट करेंगे और फिर उसी हिसाब से वर्क करेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे और फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, फिर कुछ डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करेंगे उस चीज़ पे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो ये एडी मॉडल जो है एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन सिस्टम है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है जिससे हम कोई समस्या का समाधान तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको और थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी कैसे पूछे जाते हैं। ये UGC नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, UGC नेट में क्वेश्चन आया था अभी 2022 में। इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क द लेटर आई। ठीक है, अब जैसे AD यहाँ पे लिखा हुआ है, AD हो गया, I एंड E, तो इसका मीनिंग पूछा गया था इसका। अब आप लोगों ने AD मॉडल पढ़ा है, अभी पढ़ा है, मतलब सिंपल सा ही है सबको, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग छोटी सी ढिलाई में या कह सकते हैं लापरवाही में इसके जो, जैसे अब यहाँ पे I और E पूछा गया है, तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी वजह से हम लोग गलत टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि I का मतलब हमारा क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। जो I हमारी थी, यहाँ पे देखते हैं, I थी वो क्या थी, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमने अप्लाई की वो चीज़ जो भी हमने क्रिएट किया। फिर जो E हमारा था वो क्या था, इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब हो गया, मूल्यांकन, मतलब हमने उस पर मूल्यांकन किया कि जो भी समस्या थी वो किस प्रकार से सॉल्व हुई है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन है, और इम्प्लीमेंट एग्जामिनेशन तो ये गलत हो गया। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? बी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, मतलब कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखे गए हैं। ये यूजीसी नेट 2022 में पेपर हुआ था, उसमें देखा गया है क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी और भी छोटी छोटी ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी उनका सीक्वेंस पूछा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एडी मॉडल है हमारा, जैसे एडी मॉडल होता है तो उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो आपने अभी देखा कि हमारा एडी मॉडल में कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। क्या होगा? एनालाइज, डी का मतलब हो गया डिज़ाइन, ठीक है। ये यहाँ पे सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। पहले डिज़ाइन आएगा, उसके बाद आएगा डेवलपमेंट, क्योंकि पहले हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उस पर कोई भी कोर्स या कोई चीज़ लॉन्च करते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए पहले कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी प्रकार से ये वर्क करता है, वो सिंपल सा है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद यहाँ पे था इवोल्यूशन, ठीक। तो इतना सा एडी मॉडल है। आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या फिर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे हैं एजुकेशन फील्ड से वो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और हमारा टेलीग्राम भी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और लर्निंग टुगेदर से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।